नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सरकार ने हम चाहे वो किसी भी राज्य की बहनें क्यों ना, हम इस तरीके से बांध दिया है कि अब आप जो बहनें सोच भी रही होंगी कि अभी तक हम बाहर रह लेते, कुछ भी कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अब उन बहनों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आ सकती नहीं, आ चुकी है जनवरी महीने में ही, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर खुल नहीं रहा है। और जब खुलता है तो वो अपनी मांगता है एक चीज़ को आप एक दिन 2 दिन तो कर लोगी, लेकिन प्रतिदिन तो आप इस चीज़ को कर नहीं सकती। कोई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगी तो यानी उपज जो जाएगा, जैसे आप जब आपने नेटवर्क की प्रॉब्लम डाल दी तो उसको 4 दिन नहीं चला सकती हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है, रोजाना तो नहीं हो सकती। इसी तरीके से उसमें 4 से 5 ऑप्शन दिए, तो मैं उनके बारे में ही बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं आदेश आपको दिखा देती हूँ। निदेशालय से भी आदेश आया हुआ है। जिन बहनों को पोस्टर ट्रैकर की कोई समस्या हो रही है तो वीडियो बना करके डाल दिए, जा करके अपना देख ले। बिना देखे कुछ भी किया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुई गोद भराई, तो यानी कल 16 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोद भराई हुई थी। जिन बहनों ने नहीं की है अपने पोस्टर ट्रैकर में ऑनलाइन, तो उसको आज ही कर दो, आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए तो आप सभी को पता है, गोद भराई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। और भी आदेश देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया है। ये किस जिले का है? सीतापुर का है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आज गुरुवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। माननीय सदस्य ने महिला वार्ड, औषधीय भंडार कक्ष, इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक आदि वार्डों का निरीक्षण किया। महिला वार्ड में महिलाओं से वार्ता करते हुए मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा तथा औषधीय भंडार कक्ष में स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करते हुए दवाओं की उपलब्धता एवं एक्सपायर होने वाली दवाओं की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को सभी दवाएं चिकित्सालय से ही उपलब्ध कराई जाए। किसी मरीज को बाहर की दवा न लिखी जाए। मरीज के परिजन से बात की जाए, उसके मरीज का हाल जाना। परिजन ने शिकायत की कि मरीज के लिए मुझे बाहर से दवा लिखी गई है। उस पर माननीय सदस्य ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में किसी भी मरीज को बाहर से दवा न लिखी जाए तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा में ही उपलब्ध कराई जाए। कुष्ठ रोग विभाग में कार्यरत एक्स के शुक्ला एनएम द्वारा मरीजों को बाहर से दवा लिखे जाने पर माननीय सदस्य ने निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से वार्ता करते हुए आश्वासन दिया कि जिला चिकित्सालय में मरीजों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा किसी को भी बाहर से दवा लाने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड बैंक के निरीक्षण के दौरान माननीय सदस्य ने मशीनों की जानकारी लेते हुए मशीनों के कार्य प्रणाली को भी समझा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी मरीज आते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसी को भी बाहर से दवा लेने के लिए चिकित्सक न लिखें और पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखें। जिन दवाओं की कमी रहती है उनकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके उपरांत माननीय सदस्य द्वारा ब्लॉक बिसपा के भगवानपुर माफी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों के अन्नप्राशन दिवस एवं महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में संचालित कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को प्रदान किए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानपुर में बच्चों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याओं को सुना एवं उनके साथ जुम्बा फिटनेस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया, जिसमें बच्चे अति प्रसन्न हुए। माननीय सदस्य महोदया ने निर्देश दिए कि बालिकाओं के शिक्षा एवं आवासीय प्रबंधक मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएं। शैक्षिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास विकसित किया जाए। अब मैं आपको अगले आदेश की तरफ चलती हूँ। सबसे अमीर भिखारी 8 फ्लैट का मालिक छापे में मिले, 460 करोड़ नगद। तो देखिए, इसे कहते हैं भिखारी
उन्होंने अपने नीचे 800 भिखारियों की फौज लगा रखी। दोनों तीनों टाइम का खाना देता था और भिखारियों से पैसा मंगवाता था। तो उन्होंने देखी कहाँ कहाँ को इसे कैसे कोई कह सकता है कि भिखारी है, जब उन्होंने भिखारियों की 800 भिखारियों की फौज लगा रखी है, उनको कुछ देता भी होगा, खिलाता है। तो अब मैं आपको आदेशों की बाल विकास सहित 5 विभागों की रैंकिंग खराब निकली है। ये प्रतापगढ़ जिले की खबर है। जिले की 50 लाख रुपए में अधिक लागत वाली परियोजना की प्रगति समीक्षा और सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग समीक्षा गुरुवार को डीएम संजीव कुमार ने कैंप कार्यालय पर की। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर परियोजनाओं से संबंधित अफसरों को चेतावनी दी। साथ ही सी डैशबोर्ड की रैंकिंग अपेक्षित नहीं होने पर 5 विभाग प्रमुखों को चेतावनी दे दी है। समीक्षा बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर डीसी एनआरएलएम अश्वनी सोनकर के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएम संजीव रंजन ने डीएसटीओ को निर्देश दिया कि जल निगम की परियोजना की जांच आंकड़ा सभी वीडियो से प्राप्त कर उपलब्ध कराएं। सेतु निर्माण की समीक्षा में खुलासा हुआ कि 3 पुलों का निर्माण अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन अधूरे हैं। डीएम ने डीएसटीओ को निर्देश दिया कि सेतु निगम एक्सईएन के खिलाफ शासन को पत्र लिखें। पर्यटन विभाग की परियोजना लंबित मिली। समीक्षा में बाल विकास एवं पुष्टार विभाग, मंडी परिषद, मूर्ति विभाग, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप, पंचायती राज विभाग की रैंकिंग खराब मिली। डीएम ने संबंधित विभाग प्रमुखों को सुधार की चेतावनी दी। इसी तरह टुंडा परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग की रैंकिंग अच्छी नहीं मिली। तो यानी 5 विभाग है बाल विकास विभाग सहित, इनकी रैंकिंग यानी अच्छी नहीं मिली। ये बहनों कासगंज की खबर है। तो कासगंज में 21 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश किया गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा 21 जनवरी 2025 तक का अवकाश घोषित किया गया है। तो अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ आपको। तो देखिए बहनों, जो मैंने अभी बताया था आपको, यानी पोषण टैगर में जो समस्या आ गई है वो बहुत बड़ी है। तो यही समस्या है, यानी आप अपने केंद्र से कितना दूर हैं। देखिए तो हर कोई ये 984 मीटर दूरी पर है। तो कोई देखिए 100-150 के पे होता है, कोई 500 के पे होगा, कोई 1000 के पे होगा, कोई 4-6 हज़ार के पे भी होगा। क्योंकि जो दूर रहती हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये तब खुलेगा जब अपना आप ऑप्शन चुनेंगी, यानी इन 4 में से कि आप किस पर हैं। तो देखिए अभी बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही, तब तक कुछ बहनों का कार्य चला जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम इसको दिखा देंगी। तो इसमें क्या है, देखिए मैं आपको पूरा एकदम से क्लियर कर देती हूँ। आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से दूर हैं, कृपया दूर रहने का कारण चुनें। यानी अगर आप दूर हैं तो उसका कारण चुनें, क्यों दूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से दूरी है 984 मीटर। पहला है आपका मैं छुट्टी पर हूँ, इसको चुनोगी तो भी आपका ओपन हो जाएगा, यानी कोई छुट्टी ले लेता है सीएल, यानी तब आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। दूसरा है मैं आधिकारिक ड्यूटी पर हूँ, यानी आप अगर मीटिंग पे गई हैं, परियोजना पर गई हैं, तो आधिकारिक ड्यूटियाँ अधिकारियों की यहाँ पर गई हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र जानूँ, ठीक है। तीसरा है मैं अतिरिक्त प्रभार हूँ, यानी आप अपना एक सेंटर चला रही हैं पहले से, और दूसरा आप अतिरिक्त पर हैं, तो इसको भी डाल सकती हैं आप। तीसरा ऑप्शन ये है, यानी जिन बहनों के पास जैसे कई केंद्रों का चार्ज है, तो उन बहनों के लिए है अतिरिक्त चार्ज वाला। और चौथा है आपकी आंगनबाड़ी केंद्र पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम दूरी पर आए हैं और वहाँ से अपना कर रहे हैं। लेकिन रोज़ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं दिखा सकते हैं। जो भी होगा आपको इन 4 में से प्रतिदिन चुनना होगा। और अगर आप बिल्कुल पास में पहुँच जाएंगी तो आपके लिए इन 4 में से कोई नहीं आएगा। अगर आप केंद्र पर जाकर खोलती हैं तो आपके लिए इन 4 में से कोई नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं चुनना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये। अब देखिए एक और जो पीटीएम होने वाला है बहनों, तो पीटीएम होगा आपका 20 तारीख को, 20 जनवरी को 11 से 12 बजे के बीच सुबह होगा ऑनलाइन। ये लिंक दी गई है, तो सभी बहनें अपना जुड़ लें। और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर यानी समझाया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सभी बहनें वहाँ से ऑनलाइन जुड़ जाएं।
अब देखिए एक और जो आदेश है, ये बहनों कल का यानी कल ही जुड़ना है। उस वीडियो को हम सुबह बना करके डाल देंगे जल्दी। उसमें जो निदेशालय से आदेश आया है उसमें सभी बहनों को जुड़ना है। दिल्ली वालों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र शुरुआत हो गया। देखिए ये है सरकार के हथकंडे, यानी जहाँ जहाँ जीतना है वहाँ वहाँ लुभाने वाले दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए दिल्ली वालों के लिए क्या कर दिया है सरकार ने। सभी बहनें वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। तो जो भी समस्या हो, चाहे पोषण टैग रही हो, चाहे कुछ भी हो, बहनों आपको समय से मिलती रहेगी, आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो देखिए दिल्ली वालों के लिए बीजेपी ने क्या घोषणा पत्र किया। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, यानी 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। जबकि आंगनबाड़ी इतना कार्य करती हैं उनको तो 4500 देती केंद्र सरकार। लेकिन जो अन्य महिलाएं, प्रति महिला को 2500 रुपये सरकार किस यानी देगी या फिर अपना जीतने के बाद कुछ नहीं देगी। और अगला है आपका गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपये की सहायता दी जाएगी, यानी जो गर्भवती महिला हैं उनको 2100 रुपये की सहायता दी जाएगी। LPG सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली पर महिलाओं को एक LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन पैक दिया जाएगा। तो देखिए गर्भवती महिलाओं को तो सरकार जीते या ना जीते फिर भी मिलेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो आंगनबाड़ियों द्वारा प्राप्त होता है। अगला है दिल्ली के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा, यानी दिल्ली में सभी को मिलेगा। बाकी और ज़िलों में और राज्यों में क्या है, बाकी और राज्यों में है कि जो 60 वर्ष से ऊपर है उनको मिलेगा, आंगनबाड़ी को मिलेगा। और बाकी जो आपके जो कार्ड है, कौन से कार्ड हैं आपके, राशन कार्ड, उनमें अगर एक राशन कार्ड पर 6 मेंबर हैं तो उनका ही बनेगा। अब आगे का है आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा। अगला है आपका 5 रुपये में भरपेट भोजन के लिए अटल कैंटीन योजना लॉन्च करेंगे, यानी दिल्ली में क्या लॉन्च होगा, 5 रुपये में भरपेट का यानी भरपेट भोजन मिलेगा आपको। ये अटल कैंटीन योजना लॉन्च होगी दिल्ली में। तो ये प्रधानमंत्री जी और इनके ये आदेश हैं, ये दिल्ली वालों के लिए घोषणा पत्र लागू कर दिया गया है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट का। सुबह का वीडियो बहुत जल्दी देख लेना, क्योंकि सुबह की वीडियो में आपके लिए इतनी ज़रूरी सूचना है कि आप फिर ये कहोगी कि हम जल्दी देख लेते तो सही रहता। तो मैं 7 बजे से पहले ही वीडियो डाल दूँगी, आप जल्दी से देख लेना। धन्यवाद।